हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शायना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो कंटिन्यू करते हैं अपने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को। टीचिंग पोटेंशियल का चैप्टर 9 डिस्कस कर रहे हैं। एक या दो चैप्टर्स और रहते हैं, इसके साथ आपका जो टीचिंग पोटेंशियल का कंप्लीट सिलेबस है ये कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही में हमारी जो पैरेलली पंजाबी इंग्लिश ये भी चल रहे हैं टॉपिक्स। मेंटल एबिलिटी हम कंटिन्यू करेंगे डेली बेसिस पर। बहुत जल्द आपको डेली बेसिस पर मेंटल एबिलिटी की क्लासेस भी मिलेंगी और रेगुलर जो वीडियोस अपलोड होती हैं वो डेली के डेली आप अटेंड कीजिए, क्योंकि पिछली वीडियो के साथ रिलेट करके ही जो न्यू वीडियो है वो अपलोड की जाती है, न्यू टॉपिक अपलोड किया जाता है पिछली के साथ रिलेट करके। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद दिस सेशन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, करेक्ट डेफिनेशन ऑफ लाइब्रेरी इज। लाइब्रेरी क्या है? अ रूम और बिल्डिंग वेयर बुक्स आर केप्ट सिस्टमैटिकली फॉर द पर्पज़ ऑफ रीडिंग। प्रॉपर डेफिनेशन है देखो लाइब्रेरी की है, तो आपको पता लग ही गया होगा कि लाइब्रेरी पर हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट, एज अ टीचर हाउ विल यू डील विद द स्टूडेंट हु इज़ कॉट स्टीलिंग अ बुक फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी। ठीक है, स्कूल लाइब्रेरी से कोई बच्चा बुक चुरा रहा है, तो एज अ टीचर आप किस तरह से इस सिचुएशन के साथ डील करेंगे? क्या उसे पनिश करेंगे? ठीक है, मेक हिम रियलाइज हिज फॉली एंड कन्फेस हिज फॉल्ट। मॉर्निंग असेंबली में, यानी कि पूरी स्कूल के सामने जो असेंबली होती है वहाँ पे उसको कन्फेस करने को बोलेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या चीज़ बताई है कि आपका आंसर पॉजिटिव होना चाहिए और बच्चों के प्रति स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। पनिशमेंट तो बिल्कुल क्रॉस है पनिशमेंट पर। सो ऑप्शन सी हमारी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, दैट इज़ इशू हिम द बुक एंड आस्क टू रिटर्न इट आफ्टर रीडिंग इट। ठीक है, लाइब्रेरी हेल्प्स टू। लाइब्रेरी किस चीज़ को हेल्प करती है हमें? कंजर्व द कल्चर, कंजर्व द आइडियाज़, कंजर्व द इंटेलेक्चुअल लेवल, कंजर्व द स्टडी एनवायरनमेंट। अब देखो जो स्टडी एनवायरनमेंट है ना, इसके अंदर आइडियाज़ भी आ गए, इंटेलेक्चुअल लेवल भी आ गया और कल्चर भी आ गया, क्योंकि स्टडी का जो एनवायरनमेंट है बेसिकली ये कंजर्व करता है, क्योंकि वहाँ पे शोर मचाने का तो अलाउड होता ही नहीं है। ठीक है, आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल इज़ रिलेटेड टू योर माइंड। ठीक है, हम किस तरह से चीज़ों को सोच सकते हैं। चीज़ों को पढ़ेंगे तो नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी, इंटेलेक्चुअल लेवल भी वहाँ पे इंक्रीज़ होगा हमारा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4, लाइब्रेरी शुड हैव कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट बुक्स एंड जर्नल्स। अब रेलिवेंट बुक्स का क्या मतलब है कि जो भी बच्चों का सिलेबस है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, किसी भी क्लास का सिलेबस है उसके रेलिवेंट बुक्स वहाँ पे होनी चाहिए। जैसे क्लास 7 मैथ्स की हम बात कर लें, ठीक है, तो मैथ क्लास 7 को एनसीईआरटी स्कूल में लगी हुई है, तो आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, उसी क्लास के अकॉर्डिंग बुक्स होनी चाहिए, ताकि बच्चे पढ़ तो सके ना अपने कोर्स को और ज़्यादा एडवांस तरीके में। दिस इज़ जस्ट अ सिंपल एग्जांपल। तो इस तरह से आप बाकी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट्स और सभी जो लेटेस्ट जर्नल्स उसके लिए पब्लिश होते हैं टॉपिक के रिलेटेड, वो लाइब्रेरी में होने चाहिए। इन अ स्कूल लाइब्रेरी, लाइब्रेरियन शुड प्रोवाइड बुक्स टू चिल्ड्रन। बिल्कुल सिंपल। अ गुड लाइब्रेरी मस्ट हैव अ कैटलॉग। कैटलॉग एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें लाइब्रेरी में बुक ढूंढने में आसानी रहती है। जैसे हम कह सकते हैं कि उस रैक की इतनी शेल्फ पर इस सेक्शन में ये बुक पड़ी है, पूरी की पूरी उन्होंने डायरेक्शन ही दे दी, तो हम सबसे पहले रैक ढूंढेंगे, कौन से रैक में है, कौन सी शेल्फ में है। ठीक है, तो बुक्स ऑर्गेनाइज्ड हों सबसे पहले और कैटलॉग के अकॉर्डिंग ही प्लेस्ड हों। अ लाइब्रेरी इज़ असेंशियल सो दैट इट मे क्रिएट प्रॉपर एटमॉस्फेयर फॉर स्टडी। जो बच्चे एकांत में पढ़ना चाहते हैं वो लाइब्रेरी में बैठकर अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बाकी बच्चे वहाँ पर डिस्टर्ब करना चाहें तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइब्रेरियन का होल्ड होता है वहाँ पर। लाइब्रेरी का रूल है कि शांति से बैठकर पढ़ो और पढ़ने दो। नेक्स्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस फॉर अ लाइब्रेरी इन द स्कूल इज़ एट अ क्वाइट प्लेस इन द स्कूल, जहाँ पे शांति हो सकती है। ठीक है, ऐसे नहीं कि छोटे बच्चों के क्लासेस के साथ में लाइब्रेरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे कंट्रोल में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे लाइक कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का रूम है या फिर कंप्यूटर लैब है, ऐसे क्लासेस के साथ में होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो है शोर कम होता है, डिस्कशन कम होती है, प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा परफॉर्म की जाती हैं। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन, आवर लाइब्रेरीज शुड बी एट अ क्वाइट प्लेस। फिर से वही आ गया रिपीटेड। बुक्स इन द लाइब्रेरी शुड बी अकॉर्डिंग टू द
किस अकॉर्डिंग होनी चाहिए बुक्स? रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ओनली, रिक्वायरमेंट्स ऑफ जनरल नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचर्स। अब ओनली शब्द काट दो तो यहाँ पे हमारी तीनों ऑप्शंस ही हमें चाहिए। इट मीन्स ऑप्शन डी क्या हो गई? करेक्ट। स्टूडेंट्स के लिए भी होनी चाहिए, जो बच्चे जीके में लाइक करंट अफेयर्स की बुक्स होनी चाहिए, है ना, बजट नया क्या आया, कौन सी न्यू मिनिस्ट्रीज फॉर्म हुई हैं। देन टीचर्स को भी अपडेट करना है खुद को, तो उनके लिए भी बुक्स होनी चाहिए। Correct example of a library is a building where books are arranged for the purpose of reading. Next, books in the library should be kept according to open access system. ऐसे नहीं है कि कोई उसको ले सकता है कोई नहीं ले सकता। Library is for all, books are for all to study. ठीक है, इसमें कोई partiality नहीं होनी चाहिए एटलीस्ट। A school library should have good books on lives of great men. ठीक है। Then the most appropriate feature of a good library is keeping books systematically for the purpose of serious studies. अब systematically रखेंगे तभी तो कैटलॉग को फॉलो करेंगे ना। हमने यहाँ पे देखा था लाइब्रेरी में कैटलॉग ज़रूर होना चाहिए ताकि हम एक गाइड कर पाए कि कौन सी बुक कौन से राइटर की या फिर जो भी है प्रॉपर वो कहाँ पे पड़ी है। आवर स्कूल लाइब्रेरीज आर इन बैड शेप एंड पुअर कंडीशन। जैसे ही हम वो आजकल यूट्यूब इंस्टा पे भी वीडियोस आती है ना, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, तो बहुत डिफरेंट होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि हमारी एक्सपेक्टेशन तो ये है, एनईपी क्या कहती है या फिर जो भी न्यू एजुकेशन के रिलेटेड पॉलिसीज़ बनती हैं वो कहती हैं कि लाइब्रेरी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन रियलिटी में है कैसी? बैड शेप एंड पुअर कंडीशन में। नेक्स्ट, लाइब्रेरी शुड बी एट एवरी स्टोरी ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग। क्या हर लेवल पे होनी चाहिए, हर फ्लोर पे, जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, हर फ्लोर पे होनी चाहिए लाइब्रेरी? पार्शली एग्री टू दिस, क्योंकि इसमें देखो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जाएगा, रेपिटेशन ऑफ बुक्स बहुत जाएंगी, तो हर लेवल पर नहीं लेकिन हर ब्लॉक में होनी चाहिए। नेक्स्ट, एवरी क्लासरूम शुड हैव इट्स ओन लाइब्रेरी। क्या हर क्लासरूम की अपनी लाइब्रेरी होनी चाहिए? अब देखो इस चीज़ के साथ हम एग्री कर सकते हैं, ऑप्शन ए एग्री कर सकते हैं, क्योंकि क्लासरूम में बच्चे एक्स्ट्रा बुक्स लेकर आ सकते हैं या फिर टीचर्स जो है रिस्पॉन्डिंग क्लास में एक्स्ट्रा बुक्स रख सकते हैं जो बच्चे पढ़ते हैं, ताकि टीचर्स भी उनमें से पढ़ा सके। तो वो एक छोटी सी लाइब्रेरी होती है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि पूरा वास्ट कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी का क्लास में डाल दिया। ठीक है, तो हर क्लास में भी अपनी एक लाइब्रेरी हो सकती है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ गुड लाइब्रेरी फंड्स कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम। कहाँ से फंड्स कलेक्ट किए जा सकते हैं? कम्युनिटी से, क्योंकि लाइब्रेरी से फ़ंड कलेक्ट करना, स्टूडेंट से कितना फ़ंड कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, मिनिस्ट्री से कितना ले लेंगे, कम्युनिटी हैं जो उनको हम मोटिवेट कर सकते हैं कि लाइब्रेरी के लिए फ़ंड वो डोनेट करें। यूज़ ऑफ लाइब्रेरी एनकरेजेस। अब लाइब्रेरी का यूज़ क्या एनकरेज करता है? क्रिटिकल थिंकिंग को, ठीक है, किसी चीज़ पर और ज़्यादा गहरी सोच रखनी। व्हाट इज़ योर फेवरेट एक्टिविटी ड्यूरिंग फ्री टाइम। अब ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लाइब्रेरी जाएंगे, लाइब्रेरी का चैप्टर है, तो वैसे भी अगर होगा फ्री टाइम में आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं करोगे। अब पेपर में तो नहीं आएगा ना कि ये लाइब्रेरी के चैप्टर में से क्वेश्चन आया है, तो आपको वैसे ही देखना है कि आपको अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, यूटिलाइज़ करना है। जो बेस्ट आंसर आपको लगता है, यहाँ पे सिर्फ लाइब्रेरी का आंसर बेस्ट है कि लाइब्रेरी में जाएंगे और न्यूज़पेपर मैगजीन्स को पढ़ेंगे। ठीक है, अ स्कूल लाइब्रेरी शुड हैव बुक्स ऑन लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन। क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट हैं वैसे इसमें। नेक्स्ट इज 22 क्वेश्चन नंबर। व्हाट शुड बी डन फॉर टीचिंग द स्टूडेंट्स द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सिटीज़न। बच्चों को अच्छे सिटीज़न बनने की क्वालिटीज़ टीचर्स कैसे सिखा सकते हैं? दे शुड गो थ्रू द लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन हु हैव सेव्ड द पीपल। उनकी जीवनी उनको बताई जाए, समझाई जाए, एक तरह से इतना इम्पैक्ट डाला जाए कि वो खुद बच्चे उन रास्तों पर चलने के लिए मोटिवेट हो जाएं। यू कम टू नो दैट अ प्यूपिल हैज़ टोन आउट द पेजेस ऑफ अ बुक लाइब्रेरी। बच्चे शैतान भी होते हैं, तो लाइब्रेरी की बुक के पेज फाड़ दिए किसी बच्चे ने, तो आप क्या करेंगे? पनिश तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, है ना, तो आप क्या करेंगे? टेल हिम टू एनालाइज हिज एक्ट हिमसेल्फ एंड पे फॉर द लॉस, या फिर आस्क हिम टू ब्रिंग अ न्यू बुक। क्या करेंगे? पनिश तो करना ही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन तो हमारी कट ही है इसकी, है ना, तो क्या करेंगे? टेल हिम टू एनालाइज हिज एक्ट हिमसेल्फ एंड पे फॉर द लॉस। अब ऐसे तो नहीं है कि बच्चे फाड़ते रहेंगे बुक्स,
है ना, और टीचर्स उसको कोई बात नहीं बेटा कहते रहेंगे। तो कुछ तो उनको रियलाइज़ करवाना चाहिए, एनालाइज पहले करवाओ उसका एक्ट कि क्या कर दिया तूने, अब भुगतो इस चीज़ को। व्हेन यू आर टेकिंग क्लास यू रियलाइज अ चाइल्ड इज मिसिंग योर क्लास एंड सिटिंग इन लाइब्रेरी, तो आप क्या करेंगे, विल फाइंड आउट द रीज़न, सीधा पनिश नहीं करेंगे कुछ, ठीक है। हालांकि बच्चे जनरली मिस इसीलिए करते हैं, कोई टेस्ट होता है तो लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं मिलता है उनको। लेकिन फिर भी हमने आंसर कौन सा टिक करना है कि आप रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि उसने क्लास क्यों मिस की। इफ़ अ चाइल्ड वॉन्ट्स टू सिट इन लाइब्रेरी इवन आफ्टर स्कूल टाइम, व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए अगर बच्चा स्कूल के बाद भी लाइब्रेरी में बैठना चाहता है। लाइब्रेरी टाइमिंग्स शुड बी इंक्रीज, यानी कि उसका लाइब्रेरी का जो हम कहते हैं कि नीड है वो कंप्लीट नहीं हो रही, तो लाइब्रेरी का टाइम बढ़ाया जा सकता है ताकि बच्चे अपना जो कंटेंट पढ़ना चाहते हैं वो उस टाइम में पढ़ लें और स्कूल आवर्स के बाद अपने घर पे जाएं सीधा। कंसल्टेशन ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी शुड बी अलाउड टू, अब जो बुक्स हैं लाइब्रेरी की कंसल्टेशन उनकी किसको अथॉरिटी होनी चाहिए, अलाउड टू टीचर्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स या फिर नॉन स्टूडेंट्स, डेफिनेटली ऑल स्टूडेंट्स विदाउट एनी पार्शियलिटी। टीचर्स तो असेस कर ही सकते हैं। इफ़ अ चाइल्ड इज़ फाउंड राइटिंग इन अ बुक ही शुड बी, अगर बच्चा लाइब्रेरी की बुक में कुछ लिखता पकड़ा जाए तो ही शुड बी मेड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट अ गुड एक्टिविटी, रियलाइज़ करवाना ज़रूरी है। अ चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू यूज़ कैटलॉग ही शुड बी टॉट हाउ टू यूज़ इट, ठीक है, बिल्कुल सिंपल, बच्चे को सिखा दो कैसे यूज़ करना है। Next, whenever you go to library, you find children reading story books and do not consult encyclopedia or their course book. बच्चे स्टोरी बुक्स पढ़ने लग जाते हैं, अपने कोर्स के रिलेटेड जो एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है, वो स्टडी नहीं करते। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली देखो बच्चों को कुछ भी कहेंगे ना उसके ऑपोजिट चलेंगे। तो हम अपना काम करवाने के लिए हमें, जैसे कहते हैं ना घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ी कर लो, तो बच्चों को ऐसे असाइनमेंट्स देंगे जिससे वो खुद ही एक्स्ट्रा बुक्स को कंसल्ट करने लगेंगे। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हियर। अब ये चीज़ें टेक्निक्स आप लोगों को भी सीखनी है, ठीक है, बीएड करोगे, टीचर्स बनोगे तो बच्चे आपको सीधे साधे से नहीं सामने से मिलेंगे। Next, to indicate reading habits, teacher should give projects like storytelling, essays which need reading of books. Teacher should ask the students to visit library daily, definitely, ठीक है, once in a week या फिर डेली। अब देखो अगर लाइब्रेरी का पीरियड है डेली तो डेली तो वो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज 32, teachers should ask the students to make a list of difficulties and then go to library to consult books accordingly। क्योंकि एक पीरियड दिया होता है लाइब्रेरी का, तो पहले से प्रिपेयर होके जाओ क्या क्या आपको किस सब्जेक्ट में इश्यूज़ हैं, तो वो आपके डाउट्स लाइब्रेरी की एक्स्ट्रा जो बुक्स हैं या कोई भी रीडिंग मटेरियल है उससे आपकी दूर हो जाए। देन टीचर शुड विजिट लाइब्रेरी हिमसेल्फ डेली। अब टीचर को खुद भी लाइब्रेरी जाना चाहिए ताकि कोई नई चीज़ उनके सब्जेक्ट के रिलेटेड पब्लिश हुई है, ठीक है, नई पब्लिकेशन पढ़ी है तो वो अपडेट हो सके ताकि बच्चों को भी अपडेट रखें। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ टीचर टू टेल द स्टूडेंट्स अबाउट लाइब्रेरी यूजेज, ऑफ कोर्स यस, ठीक है, टीचर्स की ही तो ड्यूटी है, सिर्फ उनका सब्जेक्ट पढ़ाना ड्यूटी नहीं है, टीचर भी ऑलराउंड होने चाहिए। इफ़ अ स्टूडेंट स्टील्स बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, तो आप क्या करोगे, प्रिंसिपल के पास नहीं लेके जाओगे। हेल्प हिम टू डेवलप गुड स्टडी हैबिट्स, यहाँ पे गुड स्टडी हैबिट्स की बात नहीं हो रही, पनिश की भी बात नहीं हो रही। हेल्प हिम टू मेंड हिमसेल्फ, खुद को चेंज करो, अपनी आदतों को बदलो। नेक्स्ट इज 36, रिवॉर्ड्स टू द स्टूडेंट शुड बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ, बच्चों को अगर प्राइज़ देना है तो प्राइज़ मनी नहीं होनी चाहिए, प्राइज़ में क्या मिलना चाहिए, बुक्स मिलनी चाहिए, मोटिवेशनल बुक्स मिलनी चाहिए, ठीक है। आवर स्कूल लाइब्रेरीज शुड बी इन एक्सीलेंट कंडीशन, ओनली इन अ फ्यू बिग सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स देयर आर ट्रेंड एंड क्वालिफाइड लाइब्रेरियंस। जो सिर्फ लाइब्रेरियन का काम चेयर पर बैठना नहीं होता कि कोई आ रहा है सिर्फ एंट्री करवाओ और जाओ ढूंढ लो अपनी बुक, लाइब्रेरी को प्रॉपर से मेंटेन करना और इंटरेस्ट जगाना बच्चों में, ठीक है, कि आप रेकमेंड भी कर सकते हो कि ये बुक आपके लिए आई है तो बच्चों में इंटरेस्ट जगा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे
काम होते हैं, तो द लाइब्रेरियन शुड बी ट्रेंड एंड क्वालिफाइड होनी चाहिए। लेकिन ये हमें मिलते कहाँ हैं? सिर्फ कुछ ही स्कूल्स में, वो भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है लाइब्रेरी का। आई एम श्योर जो डिटेल मैंने आपको समझाई हैं, इसके अलावा भी आपको कोई MCQs आते हैं तो आप वहाँ से इनको अच्छे से क्रैक कर सकते हैं सही आंसर। सो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।